नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 16 मई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय डेंगू दिवस के लिए सिरोही चिकित्सा विभाग 8 से 15 मई तक एंटी डेंगू रोधी अभियान चलाकर वाहवाही लूट रहा है। चिकित्सा विभाग के कर्मचारी सेल्फी लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन असलियत में चिकित्सा विभाग कागजों पर खाना पूर्ति कर रहा है। जी हां, ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीरें कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। हॉस्पिटल लंबे समय से गंदे पानी और सफाई को लेकर लापरवाह बना हुआ है, जिससे गंदे पानी में कई मच्छर पनप रहे हैं। डेंगू मुक्त अभियान को लेकर चिकित्सा विभाग जो है कई दावे कर रहा है। बताया जा रहा है कि कई चिकित्सा कर्मियों ने जगह जगह लगाए गए हैं जो गंदे पानी में जो मच्छर हो रहे हैं उस पर पाउडर और डीटीटी छिड़काया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिरोही का सरकारी अस्पताल खुद ही बीमार नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर पीने की टंकी के नीचे काफ़ी लंबे समय से पानी जमा हुआ है, जिससे कई मच्छर जो है उस पर पनप रहे हैं। डेंगू वहाँ ही पनप रहा है जहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है, और चिकित्सा विभाग के जो तमाम दावे जो हैं वो धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चिकित्सा विभाग जो दावे कर रहा है कि जिस प्रकार को अलर्ट मोड पर है, लेकिन वो सारे दावे जो है चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के जो हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत घुघरा में महिला सरपंच और सरपंच पति पर दस्तावेजों के हेराफेरी कर अनुचित रूप से चुनाव लड़ने और सरकारी लाभ उठाने का मामला सामने आया है। दरअसल जनवरी 2020 में आयोजित हुए चुनावों में जिले की डूंगरपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत घुघरा के पंचायती राज विभाग के कर्मचारी धूलेश्वर डोडियार की पत्नी हेमा देवी डोडियार सरपंच निर्वाचित हुई थी। गांव की ही रमिला कोटेड ने भी सरपंच पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हेमा के सामने हार गई थी। 3 ही बच्चे, एक बच्चा सारा एक ही बच्चा सपा दिया, कागज में हेराफेरी किया। कानून के मुताबिक 28 नवंबर 1995 के बाद 3 संतानों वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन्होंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, उनके संबंध में जांच की जाएगी। जो विवादित डॉक्यूमेंट है वो जब्त किया जाएगा, जहां भी होगा, जिस कार्यालय में होगा वहां से, और उसकी जांच कराई जाएगी भाई वो वास्तव में सही है या नहीं है। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा के बम्बोरा गांव में आरटीई में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बम्बोरा के गुरुकुल एकेडमी के संचालक राहुल जोशी, महर्षि गौतम एकेडमी डायरेक्टर सत्यप्रकाश त्रिवेदी, वैदेही पब्लिक स्कूल के अभिषेक जैन और स्कूल क्रांति संघ की जिला प्रतिनिधि मीनाक्षी जोशी ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि पूर्व में जो विद्यार्थी गुरुकुल एकेडमी में आरटीई नियमों के तहत पढ़ाई कर रहे थे, अब वो बिना टीसी लिए अभिभावकों के फर्जी शपथ पत्र के आधार पर दूसरे स्कूल में आरटीई के तहत अध्ययन कर रहे हैं। जोशी ने बताया कि टीसी को शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया है, लेकिन यह टीसी का खुलेआम उल्लंघन हुआ। राहुल जोशी ने सीएम पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है। सिरोही में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस कितनी सजग है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर 100 पिछले कई दिनों से खराब पड़ा है। लोग जब भी फोन लगाते हैं तो उधर से जवाब मिलता है, दिस नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात कॉल करें। इतना ही नहीं, कई थाना प्रभारियों के नंबर भी खराब पड़े हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सिरोही जिले के पुलिस के थानों की बात कर रहा हूँ, जिसमें सिरोही कोतवाली और मंडार थाने में पिछले काफ़ी लंबे समय से टेलीफोन नंबर जो है खराब पड़ा हुआ है। अगर आपातकाल में कोई आदमी फंस जाए तो उन नंबरों के भरोसे कैसा रहा जाएगा। जगह जगह होर्डिंग बोर्ड लगाए गए हैं कि आपातकाल में होने पर पुलिस के इन नंबरों पर कंट्रोल रूम पर फ़ोन कर लिया जाए, लेकिन वो नंबर जो है जो पुलिस के एक तो मंडार में और सिरोही कोतवाली में वो नंबर पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है खराब पड़ा हुआ है, जो लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र में मजदूर की 1.5 वर्षीय मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पास के ही एक गांव के 60 वर्षीय बुजुर्ग पर दरिंदगी का आरोप लगा है। कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 1.5 वर्षीय मासूम की मां शाम को अपने डेरे पर खाना बना रही थी।
तभी बालिका के रोने पर उसने नामजद बुजुर्ग को अपनी बेटी सौंप दी। थोड़ी देर बाद बेटी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर पास में काम कर रहा मासूम का पिता दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने बुजुर्ग को बेटी के साथ अश्लील हरकत करते हुए पाया। पिता ने दौड़कर अपनी लाडली को आरोपी की गोद से छीन लिया। पीड़ित पिता अपनी मासूम बेटी को लेकर कोतवाली थाने पर मुकदमा दर्ज कराने आने लगा तो आरोपी के साथ मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया और जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उसकी जांच की जा रही है। बच्ची का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करा दिया गया है। आरोपी की अभी हमने उसको दस्तयाब करके उससे भी इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। कोटा में आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। पता नहीं कब कोई बदमाश राह चलते सीधे सीधे आदमी का गिरेबान पकड़ ले। ऐसा हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। जी हां, कोटा में चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में यहां चाकूबाजी की 2 वारदात में 2 युवक घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पहली घटना नांता करणी नगर इलाके की है, जहां शराब के पैसे देने से इनकार करने पर 18 साल के एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। इस हमले में घायल हुआ सोनू अपनी मां के साथ ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है। दूसरी घटना चंबल पुलिया इलाके की है। वहां 24 साल के ब्रह्मानंद की नकदी छीनने के लिए बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। भीलवाड़ा जिले में एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। मंगलवार देर रात आपसी बात को लेकर 2 समुदाय के युवकों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी। घटना भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर की है। घटना के बाद रात को ही कई संगठन के लोग हॉस्पिटल पहुंचे और हंगामा हो गया। पुलिस ने समझाइश की और मामले को शांत किया। पुलिस ने बुधवार सुबह तक 3 नाबालिग को डिटेन किया और हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इधर विरोध करते हुए संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान किया, जिससे बुधवार को बाजार बंद रहे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। आरोपी नाबालिग हैं, जिससे उनकी गिरफ्तारी न होकर डिटेन किया गया। कोतवाली थानाधिकारी ने बताया कि मामले से जुड़े 3 नाबालिग को डिटेन कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। तनाव की स्थिति ज्यादा नहीं बिगड़े, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनाती के साथ 24 घंटे के लिए नेट बंद कर दिया गया। हालांकि मामला अभी शांत है, लेकिन इसे लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। चप्पे चप्पे पर नजर, लम्हे लम्हे की खबर। भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में सोमवार रात 2 समुदाय के बीच बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन ने उपद्रव की जांच के लिए स्पेशल कमेटी का गठन किया है। पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक 31 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें से 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को देखते हुए जिले में अनिश्चितकाल के लिए धारा 144 लगा दी गई है। वहीं प्रशासन ने पूरे शहर की छतों का ड्रोन से सर्वे कराने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पत्थर और कांच की बोतलें रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लंबे समय से चले आ रहे किसी मामले को लेकर सोमवार देर रात 2 समुदाय में विवाद हो गया था, जिसके बाद भारी संख्या में घटनास्थल पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अभी घटनास्थल को हाई सिक्योरिटी जोन के रूप में घोषित किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त जाब्ता मंगाया गया है। प्रशासन ने घटनास्थल पर अस्थायी चौकी खोलने का भी फैसला लिया है। फिलहाल घटनास्थल पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कोटपुतली शहर में पुलिया के नीचे सरस पार्लर के लिए खोखा रखने की बात को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मंगलवार रात पुलिस की मौजूदगी में रखवाए गए खोखे को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। पहले से यहाँ थड़ी लगाकर जीविकोपार्जन कर रहे लोग पुलिस अधिकारी से मिन्नतें करते रहे, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिया के नीचे गरीब तबके के लोग चाय की थड़ी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब प्रशासन ने उन्हें हटाकर सरस पार्लर खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में रात के समय थाना प्रभारी मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी से सरल पार्लर के लिए जगह खाली करवाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। गरीब पुलिस से गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस नगर परिषद के अधिकारी के आदेश का हवाला देकर पल्ला झाड़ती नजर आई। विस्तार से हमारे यहाँ फूलों की दुकान लगी हुई थी।
जो इंचार्ज साहब ने हमारे तकत को हटवा के और ये सारी डेयरी का पार्लर लगवाया है यहाँ पे। हमारे मीडिया वाले कोई नगर पालिका कोई परमिशन नहीं है यहाँ पे। कोई अधिकारी आया हो मौके पे? कोई नहीं आया यहाँ पे। सिरोही में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा किवरली पेट्रोल पंप के पास नेशनल हाईवे पर उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि परिवार पाली जिले का रहने वाला है और सिरोही किसी कार्यक्रम में आया था। वापस लौटते समय ये हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि 2 कारों में परिवार के 10 से भी ज्यादा सदस्य सिरोही के सुंधा माता क्षेत्र से पाली के नाना बेड़ा स्थित अपने घर की ओर लौट रहे थे। दोनों कारें आबू रोड क्षेत्र से नेशनल हाईवे से होकर गुजर रही थीं। इसी दौरान पीछे चल रही कार में कुछ खराबी आ गई। आगे वाली कार निकल गई। पीछे वाली कार को ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़ी कर दी। कार में सवार सभी लोग सड़क क्रॉस कर दूसरी ओर जाने लगे। सड़क क्रॉस करने के लिए सभी लोग डिवाइडर पर चढ़े ही थे कि तभी वहां से स्पीड से एक कंटेनर गुजरा। कंटेनर ने पूरे परिवार को रौंद दिया। 300 मीटर तक शव के चीथड़े फैल गए। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। दौसा जिले के लालसोट में बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल लालसोट शहर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में आग लगने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जैसे ही बैंक के बाहर लपटें दिखाई देने लगी, तुरंत लालसोट थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं। बैंक खुलने का समय 9:30 बजे था, लेकिन उससे पहले ही बैंक के अंदर से लपटें दिखाई देने लगी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने बैंक में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद बैंक में लगी आग पर काबू पाया गया। इस दौरान बैंक में मौजूद जरूरी दस्तावेज और दूसरे उपकरण जलकर खाक हो गए। इस अग्निकांड में बैंक मैनेजर का कक्ष और सर्वर रूम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सुबह 8:30 बजे ब्रांच खोली। ब्रांच खोलते ब्रांच में से धुआं निकल रहा था। निकलते मैंने ब्रांच मैनेजर को सूचना दी तो ब्रांच मैनेजर मौके पर पहुंचे, फिर कर्मचारियों को दी, वो सभी मौके पर पहुंचे। अलवर जिले के बानसूर पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कैंट्रा गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें 8 गायें ठूस कर भरी गई थीं। पुलिस ने गाड़ी सहित एक गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बानसूर पुलिस को सुबह करीब 3 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक कैंट्रा गाड़ी में गायें भरकर ले जाई जा रही हैं। सूचना के बाद बानसूर पुलिस ने नाकाबंदी कराई। पुलिस को देखकर कैंट्रा चालक गाड़ी को भगाने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा करते हुए गाड़ी को पकड़ लिया। पुलिस ने जब गाड़ी की जांच की तो कैंट्रा में 8 गायें ठूस कर भरी गई थीं, जिनमें एक गाय मृत मिली। पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और सभी गायों को बानसूर के गिरधर गौशाला में भेज दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। यही वो गाड़ी है जिसमें बदमाश एक लड़की को अगवा कर भगा ले गए थे, लेकिन पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और लड़की को दस्तयाब करने के साथ ही वाहन को भी जब्त कर लिया। दरअसल बाड़मेर जिले के शिव थाना इलाके के भियाड़ गांव में पिस्टल के दम पर युवती को अगवा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने परिवार के 4 लोगों पर जानलेवा हमला भी कर दिया, जिससे चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बाड़मेर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीच बचाव करने आए पड़ोसियों पर भी बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस ने बदमाशों का 40 किलोमीटर तक पीछा कर अगवा की गई युवती को सकुशल छुड़ा लिया और अपहरणकर्ताओं को भी दबोच लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 वाहनों को भी जब्त कर लिया है। घटना मंगलवार रात 12 बजे की है। फिलहाल शिव पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सड़क पर महिलाओं से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो आम जनता के पास आंदोलन करने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसलिए चिलचिलाती गर्मी में लोग सड़कों पर डेरा जमाए बैठे हैं। टोंक के टोडा राइसिंग में महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट के बाद मंगलवार की देर शाम से जो हंगामा शुरू हुआ वो एक दिन बाद भी जारी रहा।
यहाँ महिलाओं से मारपीट करने वाले 4 से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पीपली चौराहे पर लोगों ने जाम लगा दिया। आपको बता दें कि मंगलवार देर शाम माली समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन से लौट रही महिलाओं के साथ टोडा रायसिंह से करीब 2 किलोमीटर दूर केकड़ी रोड पर बदमाशों ने गाड़ियां रुकवाकर मारपीट की। माली समाज के लोगों ने मारपीट के बाद से ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से देर रात थाने में हंगामा होता रहा। थाने पर पहुंचे बीजेपी नेता रामचंद्र गुर्जर का भी लोगों ने विरोध किया। माली समाज के लोगों ने इस मामले में बदमाशों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। राजस्थान में मई महीने की सूरज की तपिश के बीच बत्ती गुल है। सैकड़ों गांव अंधेरे की जद में हैं। रात और दिन बिजली कटौती की मार है। मांग और उत्पादन में प्रतिदिन 5 करोड़ यूनिट का फासला बना हुआ है। ऐसे में कटौती की जद में शहर और उद्योग भी आ चुके हैं। प्रदेश के 5000 से अधिक आबादी के गांवों और शहरों में 1 से लेकर 3 घंटे का घोषित पावर कट है, जिससे जनता त्रस्त है। तस्वीरें कोचिंग सिटी कोटा की हैं। यहाँ निजी बिजली वितरण कंपनी की अघोषित कटौतियां जारी हैं। कटौती का न समय है और न ही कोई मापदंड। मर्जी मुताबिक लाइट काट दी जाती है और जनता गर्मी में तड़पती रह जाती है। बिजली यहाँ पे कभी भी चली जाती है और कभी रात को, कभी दिन में, कभी सुबह। बिजली कटौती का हाल बेहाल है। जनता त्रस्त है और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अघोषित कटौती जब मर्जी पड़े जब बिजली को बंद कर देते हैं, जब मर्जी पड़े जब ये बिजली को चालू कर देते हैं। गर्मी के साथ पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। सीकर के दाता रामगढ़ में भी पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों को कई बार इस समस्या के बारे में बताया, लेकिन अभी भी पानी की मारामारी है। दाता रामगढ़ की रेता ग्राम पंचायत के लक्ष्मणपुरा में गांव वाले हर दिन पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। तेज गर्मी और धूप में पानी नहीं मिलने से हालत खराब हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में करीब 300 घर सिर्फ एक टंकी के भरोसे हैं। 10-15 दिनों में पानी खत्म हो जाता है। पानी भरने के लिए एक ही परिंदा बनाया हुआ है, जहां से ग्रामीण पानी भरते हैं। ज्यादातर समय पानी की बूंद के लिए भी लोग तरसते नजर आते हैं। परेशान ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जहां आसमान से आग बरस रही हो, वहां पीने के लिए पानी ना हो तो लोग क्या करें? तस्वीरें भरतपुर की हैं। डीग उपखंड में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। महिलाओं ने जिला परिषद सीईओ सुशील कुमार को ज्ञापन सौंपा और कहा कि पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। समस्या नहीं थी, लेकिन अधिकारियों ने अपनी शिथिलता के कारण और अपनी लापरवाही के कारण इसको समस्या बना दिया गया है। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल परियोजना घर घर पानी पहुंचाना, जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं डीग क्षेत्र में। जिला परिषद के सीईओ सुशील कुमार ने भरोसा दिया कि 2 दिनों में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर तमाम दावों के बीच जयपुर रॉयल फैमिली ने दावा किया है कि ताजमहल उनकी प्रॉपर्टी है। रॉयल फैमिली की सदस्य और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा कि उस जगह पर हमारा महल था। दिया कुमारी ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो बताते हैं कि पहले ताजमहल जयपुर के पुराने राज परिवार का पैलेस हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया। जब शाहजहां ने जयपुर परिवार का वो पैलेस और जमीन ली तो परिवार उसका विरोध नहीं कर सका, क्योंकि तब उसका शासन था। दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इसमें कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। दिया कुमारी ने कहा कि अच्छा है किसी ने आवाज उठाई है। अगर दस्तावेजों की जरूरत होगी तो दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। कि वहाँ क्या था क्या नहीं था, देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टैब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। गुलेल से शुरू हुई गरीब किसान की निशानेबाज बेटी का अगला निशाना ओलंपिक 2024 है।
जी हाँ, निशानेबाजी में कई मेडल जीत चुकी बूंदी की बेटी उर्मिला राठौर अपने दम पर खेल जगत में बड़ी तेजी से पहचान बना रही है। बिना कोई औपचारिक प्रशिक्षण के उर्मिला राष्ट्रीय स्तर पर भी 10 मीटर राइफल शूटिंग में निशाना साधकर अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल्स में जगह बना चुकी है। उसकी रफ्तार से उम्मीद यही है कि गुलेल से निशाना लगाने से शुरू हुई किसान की बेटी उर्मिला की कहानी ओलंपिक मेडल तक पहुंचेगी। आर्थिक तंगी के चलते उसके पास ना तो राइफल थी और ना ही प्रशिक्षण के लिए महंगी फीस, लेकिन उर्मिला ने सारी परेशानियों को शूट कर दिया। जयपुर में 10 मीटर राइफल शूटिंग तैयारी कर रही उर्मिला की नजर ओलंपिक 2024 पर है। इसके लिए वो जमकर अभ्यास कर रही है। इंटरनेशनल गेम्स में खेलने के लिए ट्रायल्स में मिनिमम क्वालिफाई स्कोर चाहिए। इसके लिए दिल्ली और भोपाल में हुए 6 में से 4 ट्रायल्स को उर्मिला क्वालिफाई कर चुकी है। अब 5वां ट्रायल 10 से 23 जून तक दिल्ली में होगा, जिसके लिए वो जमकर तैयारी कर रही है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से बचने के इंतजाम में हर कोई लगा है, लेकिन कुछ बेजुबानों को गर्मी से बचाने की फुर्सत किसी को नहीं। सरकारी दफ्तरों से लेकर लोगों के घरों की बात की जाए तो ज्यादातर जगहों पर कहीं भी इस तरह पानी नहीं रखा जाता कि गर्मी से बेहाल पशु पक्षी अपनी प्यास बुझा सकें। हालांकि शहर में भी कुछ लोग हैं जिन्हें इन बेजुबानों की चिंता है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें इसी कैटेगरी की हैं। राजसमंद जिले में इन दिनों तापमान 45 डिग्री के पार चल रहा है। इस समय इंसान तो क्या, जानवर और पक्षी भी गर्मी से बेहाल हैं। ऐसे में पक्षियों को समय पर दाना और पानी मुहैया कराने के लिए देवगढ़ उपखंड के नराणा पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्टाफ ने पक्षियों के लिए परिंदे और चुग्गा डालने के लिए पात्र लगाए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र ने बताया कि गर्मियों के दिनों में पक्षियों के संरक्षण के लिए सभी को अपने घरों और संस्थानों में परिंदे लगाकर उनमें जल भरने का संकल्प लेना चाहिए। प्रकृति के संतुलन के लिए पक्षियों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।